हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता आज मिलाने लेकर आई हूँ बाबा गंभीर नाथ को आपसे। बाबा गंभीर नाथ के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। आज नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो चलिए बाबा जी से थोड़ा और मिलते हैं कि उनका नाम गंभीर नाथ क्यों पड़ा, कौन सी ऐसे कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए थे जिसकी वजह से आज महान व्यक्तित्व की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वैसे तो पढ़ चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी हो जाएगी ना, तो दिमागी उथल पुथल से चीज़ें या तो याद आ जाएंगी, और याद नहीं आएंगी तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपकी वीकनेस है, कहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो उसके लिए आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और फिर उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः हल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बाबा गंभीर नाथ जी को वैराग्य कब उत्पन्न हो गया था? वैराग्य का मतलब होता है ये जो संसार है, इस संसार में रहने वाले प्राणियों से हमारा एक मोह माया होती है। सबसे पहले हमारा परिवार, फिर पापा का परिवार, मम्मी का परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें हमारे सांसारिक बंधन हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है और उस संपर्क में चाहे आपके शिक्षक हों, मित्र हों, हमारे सहायक हों, हेल्पर्स हों, वो सब हमारे सांसारिक बंधन और सांसारिक लोग हमारे कहलाते हैं। मोह माया सांसारिक क्या कहलाती है? भाई टीवी ले ली, फ्रिज ले लिया, अब ये भी एसी लगवाना है, फिर ये गाड़ी अब ये पुरानी हो गई तो वो वाली गाड़ी, फिर ये फ़ोन खरीद लिया, अब ये अपडेट नहीं है तो फिर दूसरा लेना है। तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो इसी सब सुविधाओं को जुटाने में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सांसारिक बंधन। तो हम आम मनुष्य जो होते हैं, मेरे और आपकी तरह, या फिर हमारे आसपास रहने वाले और भी लोग, तो हम सांसारिक बंधनों में उलझे हैं। लेकिन हमारे बीच ही कई ऐसे लोग होते हैं जो इन सांसारिक बंधनों को छोड़कर वैराग्य की ओर निकल जाते हैं। उस वैराग्य में ये जीवन के सामने सिर्फ दो लक्ष्य रखते हैं। पहला, मानवता की सेवा करना, और दूसरा, इन सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना। तो ऐसे बाबा गंभीर नाथ जैसे लोगों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो इन सांसारिक मोह माया बंधनों को छोड़कर वैराग्य यानी ईश्वर प्राप्ति और मानव सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। तो प्रश्न भी यहाँ पर यही है कि बाबा गंभीर नाथ को ये वाली फीलिंग जो मैंने आपको बताई वैराग्य की, ये कब जागी थी इनके मन में? क्या इन्हें बचपन में यानी बाल्यावस्था में ही पता चल गया था कि भाई मुझे तो ये सांसारिक जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो इसका त्याग करना है, मुझे तो कोई और ही चीज़ दुनिया में करनी है? या फिर युवावस्था यानी यंग एज में, किशोरावस्था यानी जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें इनको पता चला, या फिर जब इनकी गृहस्थ जीवन में चले गए थे उसके बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं भाई शादी वादी नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो वैराग्य के लिए उत्पन्न हुआ हूँ और मुझे तो इस संसार में मोह माया का त्याग करना है, ईश्वर सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है। तो इन्हें यह एहसास कब हुआ था, यही आपको जवाब देना है। तो जी हाँ, फटाफट से बता देती हूँ इसका आपको जवाब। तो उनको युवावस्था में यानी जब वो यंग थोड़े से हुए, बाल्यावस्था से ऊपर आए, तब इनको ये एहसास हुआ, यानी थोड़ी समझदारी आने के बाद, कि भाई मुझे ये सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना है, मेरा जन्म तो ईश्वर सेवा के लिए हुआ है, मानवता की सेवा के लिए हुआ है, और मुझे क्या लेना है? वैराग्य लेना है, यानी इन सांसारिक चीज़ों को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाना है। तो ऐसी भावना इनमें इनकी युवावस्था में ही आ गई थी। सन्यासी ने गंभीर नाथ को दीक्षा लेने के लिए किससे सलाह दी? जब बाबा गंभीर नाथ ने एक बहुत महान सन्यासी को देखा और उनसे दीक्षा लेने की बात की कि भाई दीक्षा आप हमें दीक्षित कर दें, आप मेरे गुरु बन जाएं, फिर मैं आपको फॉलो करने लगूंगा। तो उन्होंने स्वयं उनको दीक्षा ना देकर उन्हें किसी के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? गोरखनाथ मंदिर के महंत के पास भेजा था कि वहां जाइए, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। गोरखनाथ मंदिर के आचार्य जो पूजा पाठ करते हैं उनसे कहा था, आदि शंकराचार्य जी से कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी अलग ही व्यक्ति से कहा था? तो उन्होंने उन्हें गोरखनाथ मंदिर जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहाँ उस मंदिर के जो महंत हैं, जो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उनसे इनको दीक्षा लेने के लिए उनके पास जाने की सलाह दी थी कि आप दीक्षा लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर के जो महंत हैं उनके पास चले जाइए, वो आपको दीक्षा दे देंगे। तो इस प्रकार हमने जाना प्रश्न 2 का उत्तर। आ गए हैं हम प्रश्न 3 पर। गंभीर नाथ ने अपनी तप स्थली किसे बना लिया? तप स्थली मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर ये बैठकर घंटों तपस्या किया करते थे, वहीं पर अब रहते थे और वहीं तपस्या किया करते थे। तो वह स्थान कौन सा था? गोरक्षपीठ को, विद्यापीठ को,
गोवर्धन धाम को या फिर गौ सेवा को इन्होंने अपना जीवन बना लिया था कि भाई अब जब तक मेरा जीवन है मुझे गायों की सेवा करनी है। तो यहाँ पर हम जवाब देखेंगे गोरक्ष पीठ को। गोरक्ष पीठ गोरखपुर में ही स्थित है और इसके बारे में आप और जानकारी भी जुटा सकते हैं। उसे इन्होंने अपनी तप स्थली बना लिया था कि बस अब यहीं रहना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, तपस्या से ज्ञान हासिल करना है, सिद्धियां हासिल करना है और उन सब का प्रयोग किस में लगाना है, मानव सेवा करने में उनका प्रयोग करना है। गंभीर नाथ का विशिष्ट स्थान है किस चीज में? नाथ योग परंपरा में, नाद योग परंपरा में, श्रीनाथ धर्म योग परंपरा में या फिर उपरोक्त सभी में। ये एक परंपराएं हैं, यानी किसको मानने के हिसाब से ये परंपराएं चलने लगती हैं। तो नाथ योग परंपरा में इन्हीं की तरह साधु संत जो होते हैं वो लोग वहाँ पर थे जिनका जीवन लक्ष्य वैराग्य हासिल करने के बाद सिर्फ मानवता की सेवा करना था। तो ये किसमें इनका विशिष्ट स्थान था, किसमें माने जाते थे? तो ये नाथ योग परंपरा के व्यक्ति कहलाए जाते थे और इस नाथ योग परंपरा में इनका बड़ा ही विशिष्ट स्थान था क्योंकि ये योग्य कुशल विद्वान ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इनका इसमें विशिष्ट स्थान माना जाता है। गंभीर नाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किसके लिए किया? मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें तप कर करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी उन्होंने। तो उन सिद्धियों का प्रयोग इन्होंने किस चीज़ में किया? जादू टोने के लिए किया, स्वयं के हित के लिए किया कि भाई अब मैं इस पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा, क्या ऐसी कोई भावना थी? मानव कल्याण के लिए किया या फिर तंत्र साधना के लिए किया, तांत्रिक वगैरह जो होते हैं ना, वैसा कुछ करने के लिए इन्होंने अपनी सिद्धियों का, मतलब जो वास्तव में गॉड गिफ्टेड हो जाती हैं भगवान के आशीर्वाद से, फिर वो जो चाहे जैसा चाहे सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो उसका प्रयोग किसके लिए किया था? तो उत्तर है मानव कल्याण के लिए किया था इन्होंने अपनी सिद्धियों। ये उसके बारे में किसी को बताते नहीं थे कि खुद से कोई आया है तो ऐड कर रहे हैं भाई कि मैं ये कर लेता हूँ, आप मुझसे ये करा लीजिए, बिल्कुल नहीं। ये शांत रहते थे, बल्कि किसी को अपने बारे में कोई प्रशंसा के शब्द नहीं बोलते थे और साथ ही साथ जो सिद्धियाँ थी उसका प्रयोग मानवों की सेवा करने में लगाते थे, यानी दुनिया का भला करने में उसका प्रयोग करते थे। गंभीर नाथ की मुख्य शिक्षा क्या थी? वो अपने शिष्यों को, जो उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्या शिक्षा देते थे? कि भाई सदा सत्य बोलो, छल प्रपंचों से दूर रहो, सभी धर्मों व मतों का सम्मान करो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ही बातें जो दी हैं वो ऐसी हैं जो बाबा गंभीर नाथ हमें शिक्षा के रूप में दे सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि सदा सत्य बोलो एक बहुत अच्छा गुण है। छल और प्रपंच से दूर रहो, छल ना तो करो, ना किसी के छल में फंसो, प्रपंच ना दूसरों के लिए रचो, ना दूसरों के प्रपंच में फंसो। तो दोनों ही बातें बड़ी अच्छी हैं। सभी धर्मों व मतों का सम्मान करो, तो भाई कोई भी धर्म है उसका सम्मान करिए। उस धर्म में जो भी बातें कही जा रही हैं, आपको मानना है नहीं मानना है अलग बात है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं शिक्षा जो बाबा गंभीर नाथ ने हम इंसानों को मानने के लिए दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। गंभीर नाथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वाद्य यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना इनको पसंद था? क्यों बजाते होंगे? क्योंकि ये लोग जो साधु संत होते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये ईश्वर भक्ति में रम जाते हैं तो ये गाने वगैरह, भजन वगैरह गाते हैं, और भजन गाते गाते समय उस समय कोई एक वाद्य यंत्र बजाया करते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमने मीराबाई पाठ पढ़ा था, तब हमने उसमें भी ये पढ़ा था कि मीराबाई खुद से भजन गाती थी और साथ में वाद्य यंत्र बजाकर झूमने भी लगती थी। तो ये साधु संत जब गंभीर ईश्वर भक्ति में चले जाते हैं तो ये सभी काम ये लोग करने लगते हैं। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, हारमोनियम, तबला या फिर ढोलक बजाया करते थे। तो जानते हैं सही जवाब कि वे सितार बजाया करते थे। सितार बड़ा मध्यम मध्यम चलता है, लेकिन बड़ा सुरीला धुन वहाँ से निकलती है, तो आप कभी देखिएगा कि कैसी धुन उसमें से सुनाई देती है। ठीक है, तो बाबा गंभीर नाथ सितार नाम का वाद्य यंत्र बजाया करते थे। बाबा गंभीर नाथ की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि यानी जीवन के अंतिम क्षणों में इनको जिस जगह पर ये बैठे हैं, तो उनकी समाधि की स्थिति लेकर जो वो पालथी लगा के बैठते थे, जैसे
तो ऐसे करके इनको वहाँ पर बिठाया जाता है और इसके ऊपर उनकी समाधि बनाई जाती है। फिर वो समाधि जो होती है वो धार्मिक दृष्टि से दर्शनों के लिए ओपन रहती है। वहाँ पर उनको मानने वाले जो उनके अनुयायी होते हैं वो आते हैं, अपना नमन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उसकी परिक्रमा आदि करके वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे स्थान को कहते हैं समाधि। तो बाबा गंभीरनाथ की समाधि कहाँ स्थित है? गोरक्षनाथ मंदिर के प्रांगण में ही, यानी जो गोरक्षनाथ मंदिर जिसको इन्होंने अपनी तप स्थली बना लिया था उसी के कैंपस में स्थित है, या फिर उदयपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी किसी और अलग जगह पर स्थित है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहा है आपका मन कि गोरक्षनाथ मंदिर जो है जहाँ पर इन्होंने तप किया उसी के कैंपस में इनकी जो समाधि है वो बनाई गई है। तो आप विजिट भी कर सकते हैं, कभी देखने भी जा सकते हैं उसको। तो वहाँ पर ये समाधि बनाई गई है। योगीवर गंभीरनाथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? उनके एक शिष्य ने ये पुस्तक लिखी थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब शिष्य का क्या नाम था वो आपको यहाँ देखना है। श्री नमन कुमार भट्टाचार्य, श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय, उपरोक्त दोनों ने मिलकर लिखी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब देखते हैं, फिर करते हैं इस पर बात। तो ये पुस्तक श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय ने लिखी थी, अकेले लिखी थी, कोई पार्टनरशिप या कोई साथी उनका नहीं था। और इसमें योगीवर गंभीरनाथ के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन उसमें उन्होंने योगी जी का किया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 9वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं कि गंभीरनाथ जी को किस सदी का सिद्ध पुरुष माना जाता है? देखिए, जिस व्यक्ति को सिद्धियां हासिल हो जाती हैं वो सिद्ध पुरुष कहलाने लगता है। तो कौन सी सदी का इनको सिद्ध पुरुष माना गया है? 20वीं सदी का। हम इस समय 21वीं सदी में हैं, तो 20वीं सदी का, 19वीं सदी का, 18वीं सदी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी सदी में इनका वर्चस्व था। बहुत लोग इनको मानते थे, जानते तो हम अभी भी हैं, लेकिन उस समय विशेष रूप से इन्हें मानते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, 20वीं सदी में का इनको सिद्ध पुरुष माना जाता है। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में जानकारी जुटा ली है। तो अब हम अगले वीडियो में किसी नए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक 26वें अध्याय तक आपको जो भी अच्छे से समझ में आ गया है उसको फटाफट याद कर लीजिए। जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। बिल्कुल ऐसा ही मैग्नेट ब्रेन आपके बारे में सोचता है कि अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। उस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर न केवल सिर्फ आपके शैक्षणिक सब्जेक्ट बल्कि ओलंपियाड, सीबीएसई के जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एनटीएससी, सीयूईटी जैसी ओलंपियाड्स हो गए, स्पोकन इंग्लिश हो गया, साथ में जो आपके बोर्ड्स हैं अलग अलग जिसको आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, जिससे भी आप संबंध रखते हैं, वो यहाँ पर सब कुछ एक एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनका लाभ लेकर आप अपनी कक्षा परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए, आप शेयरिंग करने के लिए आप ये सब काम कर ही रहे हैं, तो उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए क्या करना है तो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, बस उस पर कीजिए क्लिक, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, भर दीजिए, भेज दीजिए और बस समय रहते हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ मेरी सारी बात होती है समाप्त। अगले वीडियो के लिए हो जाइए तैयार, एक नए व्यक्तित्व को लेकर आऊँगी आपसे मिलाने के लिए। तब तक के लिए इन सब पाठों का रिवीजन कर डालिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।